आइए दोस्तों, अब हम मूव करते हैं जेई के क्वेश्चन की तरफ, जो कि है पहला क्वेश्चन। साइन इनवर्स ब्रैकेट में √3/2x प्लस 1/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये है जेई मेंस 2025 का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। आइए इसको उड़ाते हैं। तो यहाँ पहला ऑप्शन है π/4 प्लस साइन इनवर्स एक्स, बी है 5π/6 माइनस साइन एक्स, π/6 प्लस साइन इनवर्स एक्स, ये है सी, डी है 5π/6 माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब यहाँ हमें साइन इनवर्स आगे है, तो हम बताए हैं कि अगर साइन इनवर्स ब्रैकेट के आगे है तो अंदर भी साइन बनाना चाहिए। अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं ये एनसीईआरटी में। अब यहाँ अगर हम इसको साइन बनाने जाएंगे तो आइए देखते हैं। साइन बनाने जाएंगे तो x इक्वल टू क्या पुट करेंगे, साइन थीटा। अब यहाँ एक वजह और हो सकती है कि x इक्वल टू साइन थीटा हम क्यों पुट करें, क्योंकि सारे जो आंसर आ रहे हैं वो साइन में आ रहे हैं, तो हम x इक्वल टू साइन थीटा पुट करेंगे तो कन्फर्म है। आइए लिखते हैं x इक्वल टू साइन थीटा। अगर हमें इसको साइन थीटा का कोई फार्मूला बनाना है और ये √2 हटाना है तो इसको हम कर सकते हैं। यहाँ लिखेंगे साइन थीटा, इसको लिख सकते हैं कॉस, इसको क्या लिख सकते हैं, cos π/3। ऐसे ध्यान से सुनते रहना, cos π/3 प्लस साइन थीटा प्लस इसको लिख सकते हैं साइन π/6, हाँ साइन नहीं, हाँ इसको लिखेंगे cos π/3, क्योंकि cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। और इसको अगर यहाँ हम पुट कर देंगे, क्या साइन पुट कर देंगे तो ये cos हो जाएगा। तो ये हो जाएगा फार्मूला साइन a प्लस बी इक्वल टू होता है साइन a इंटू साइन a प्लस बी का जो फार्मूला होता है वो होता है साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। वहाँ से इसको करेंगे बट वहाँ आ रहा है π/3 प्लस साइन इनवर्स कुछ करके आ रहा है, यहाँ π/3 कोई ऑप्शन में है नहीं। तो हम क्या करेंगे कि इसको पहले कॉस में किसी तरह चेंज करेंगे, फिर उसके बाद π/2 माइनस थीटा, साइन π/2 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो वैसे ही इसको कर लेंगे। आइए करते हैं सॉल्व। तो x इक्वल टू क्या पुट करेंगे, साइन थीटा, तो हो जाएगा साइन इनवर्स, यहाँ x की वैल्यू साइन थीटा पुट कर दिए। तो अब हमें अगर कॉस में बनाना है तो cos a प्लस बी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है, cos a प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन a इंटू साइन बी माइनस कॉस a इंटू कॉस बी। तो cos a प्लस बी का फॉर्मूला साइन a मतलब साइन थीटा इंटू, इसको साइन में बदलेंगे √3/2 को हम लिख सकते हैं, √3/2 को हम लिख सकते हैं साइन π/3, लिख देंगे साइन π/3 माइनस का प्लस है तो प्लस पहले लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, साइन थीटा इंटू साइन π/3। अब 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 को अब यहाँ साइन a इंटू साइन बी, कॉस इंटू कॉस बी, कॉस के टर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा कॉस 1/2 को कॉस में कितना आता है, कॉस कितने डिग्री वैल्यू 1/2 होती है, कॉस 60, तो कॉस π/3, कॉस π/3, सॉरी यहाँ कॉस नहीं होगा। अब अंडर रूट 1 माइनस एक्स की जगह क्या पुट करना है, साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन थीटा इंटू साइन π/3 प्लस कॉस π/3 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी 1 से हो जाएगी कॉस थीटा, कॉस थीटा। अब ये किसका फार्मूला दिख रहा है, अगर प्लस होता है तो कॉस में निगेटिव, कॉस वाले फार्मूले का निगेटिव मतलब कॉस x माइनस वाई, कॉस x माइनस कॉस वाई मतलब कॉस x माइनस वाई। तो कॉस x माइनस वाई का जो फार्मूला होता है साइन a इंटू साइन बी प्लस कॉस इंटू कॉस बी, ये होता है। तो आगे करेंगे तो हो जाएगा साइन इनवर्स, किसका फार्मूला बन रहा है, कॉस a माइनस बी, तो लिख देंगे कॉस π/3 माइनस का थीटा। हम इसको यहाँ डायरेक्ट भी साइन में चेंज कर सकते थे, लेकिन वहाँ से ये आंसर आएगा नहीं क्योंकि π/3 आ रहा था। अब यहाँ π/3 आया है, कॉस में आया है, किस में आया है,
कॉस में आया है, तो यहाँ आगे लिखेंगे साइन इनवर्स। अब कॉस थीटा है, कॉस थीटा को हमें साइन थीटा में चेंज करना बहुत ही इजी आता है। क्या करेंगे, लिख देंगे साइन 90 माइनस थीटा, मतलब 90 का मतलब π/2 माइनस थीटा। ये पूरा क्या होगा, थीटा होगा, तो हम इसको लिख देंगे π/2, यहाँ आगे लिख देंगे साइन π/2 माइनस इतना थीटा, इसको मान लेते हैं p, मान लीजिए p, इसको p लेट कर ले रहे हैं, क्या p लेट कर ले रहे हैं, ये हो गया। अब साइन से साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा π/2 माइनस p की जगह क्या है π/3 माइनस का थीटा, यहाँ लगा देंगे ब्रैकेट क्योंकि माइनस आगे आ जाएगा। तो आगे करेंगे सिंपली सॉल्व, तो हो जाएगा π/2 माइनस अंदर मल्टीप्लाई, तो π/3 माइनस माइनस प्लस थीटा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 6, तो हो जाएगा 3π माइनस का 2π प्लस थीटा, तो हो जाएगा π/6 प्लस थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ से इक्वेट करेंगे तो हो जाएगा थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो हो जाएगा π/6 प्लस साइन इनवर्स x। ये थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन था, बाकी सो इजी क्वेश्चन था। इसका आंसर नंबर सी यही हो जाएगा सही। पहला क्वेश्चन हो गया। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आइए भैया लोग, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है कॉस साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 33/65। यह एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कैलकुलेशन तो बहुत हार्ड जाने वाली है, लेकिन आइए हम लोग करते हैं। कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक होने ना पाए, जो हमसे हो आप लोग बता देना। आइए करते हैं। और ऑप्शन क्या क्या है, a = 1, b = 0, c ऑप्शन है 32/65, d ऑप्शन है 33/65। आइए सॉल्व करते हैं। तो ये है कॉस ऐसे लिख लेंगे, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का जो फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। लिख देते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, किसी प्रकार की भी आप लोगों को दिक्कत ना हो। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y जो इक्वल होता है साइन इनवर्स x को एज इट इज लिख देंगे, y को लिख देंगे √1 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ लगा देंगे प्लस y मल्टीप्लाइड में √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये अपने दिमाग में ये वाला फार्मूला आप लोग घुसा लेना है क्वेश्चन करते समय, क्योंकि 2 बार यूज होने वाला है। तो साइन x प्लस साइन y, x की जगह है 3/5, y की जगह है 5/13। तो यहाँ हम बड़ा ब्रैकेट यूज करेंगे, बड़ा ब्रैकेट यूज कर लिए। आइए आगे करेंगे, तो आगे करेंगे तो हो जाएगा साइन इनवर्स साइन x प्लस वाई, साइन इनवर्स ब्रैकेट लगाएंगे। अब लिखेंगे x एज इट इज लिख लेंगे, कितना 3/5 मल्टीप्लाई √1 माइनस वाई स्क्वायर 5/13 टू द होल स्क्वायर प्लस क्या होगा, इतना हो गया, ठीक। अब आगे y इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आइए करते हैं। y की वैल्यू कितनी है इस वाले में, y की वैल्यू है 5/13 एज इट इज लिख लिए। यहाँ एज इट इज अंडर रूट लगाएंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 3/5 का होल स्क्वायर, इसको कर देंगे ब्रैकेट बंद प्लस साइन इनवर्स 33/65। तो आगे करेंगे तो हो जाएगा कॉस साइन इनवर्स, ये हो जाएगा 3/5 मल्टीप्लाई 1 माइनस 5 का स्क्वायर 25, 13 का 169 प्लस 5/13 अंडर रूट 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, कौन नहीं जानता यार। आइए करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, यहाँ लगा देंगे ब्रैकेट प्लस साइन इनवर्स 33/65। तो आगे लिखेंगे कॉस साइन इनवर्स 3/5 मल्टीप्लाई 169 1 जा 169 में से 25 जाएगा 144, कितना 144/169 प्लस
5/13 अंडर रूट 25 1 जा 25, 25 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा 16, तो हो जाएगा 16/25, 16/25। ये हो गया हमारा। यहाँ लिखेंगे प्लस साइन इनवर्स 33/65। यहाँ आगे करेंगे तो हो जाएगा कॉस साइन इनवर्स। भाइयों थोड़ा हम ब्रैकेट गलत लगा देते हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि अभी कर रहे हैं थोड़ा जल्दी जल्दी में। तो हो जाएगा 3/5 मल्टीप्लाई 144 का रूट कितना होता है 12 होता है सर। 169 का कितना होता है 13 होता है, प्लस 5/13 मल्टीप्लाई 16 का कितना होता है 4, 25 का 5, 16 का 4, 25 का 5 प्लस साइन इनवर्स 33/65। थोड़ा सही बना दे, नहीं आप लोग समझ नहीं पाओगे। तो इसको आगे करेंगे तो हो जाएगा कॉस, हो जाएगा साइन इनवर्स 12 3 जा 36, 13 5 जा 65 प्लस 5 4 जा 20, 13 5 जा 65 प्लस साइन इनवर्स 33/65। आइए फॉर्मूला इरेज कर लेते हैं ताकि हमको थोड़ा स्पेस मिल जाए। आइए कर देते हैं, ठीक। आइए करेंगे आगे तो हो जाएगा कॉस, यहाँ एरो लगा दें, कॉस ब्रैकेट में साइन इनवर्स। अब यहाँ क्या होगा 30, नीचे ये सेम है, अगर ये हर सेम है तो ऊपर अंश जोड़ लेंगे 36 प्लस 20 कितना हो जाएगा 56, 56/65 प्लस साइन इनवर्स 33/65, साइन इनवर्स 33/65। भाइयों अभी तक हम इसका केवल एक पार्ट सॉल्व किए हैं, अब इसको सॉल्व करेंगे तो साइन में आएगा, फिर उसको सॉल्व करेंगे, आगे करते हैं। आइए इसको करेंगे पहले। तो अगेन वही फार्मूला फिर इसमें हम अप्लाई करेंगे, वही फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा साइन इनवर्स ब्रैकेट में x एज इट इज लिख लिया जाता है, तो x क्या है 56/65 अंडर रूट 1 माइनस 33/65 टू द होल स्क्वायर। यहाँ लगाएंगे प्लस और y एज इट इज अब लिख लेंगे 33/65 अंडर रूट 1 माइनस 56/65 टू द होल स्क्वायर। यहाँ तक तो आप लोगों को अच्छे से समझ ही आ गया होगा, हम उम्मीद करते हैं। बाकी अगर आप लोग मन से पढ़ रहे होंगे तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। आइए आगे करते हैं। आगे हो जाएगा कॉस ब्रैकेट में साइन इनवर्स 56/65, 56/65 अंडर रूट 1 माइनस 33 का स्क्वायर भैया कितना होता है, हम तो डायरेक्ट याद कर लिए हैं, आपको भी 50 तक याद कर लेना चाहिए। तो 33 का कितना होता है 1089, कितना 1089। और 65 का आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, अगर आखिरी में 5 हो तो स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। जैसे 75 का स्क्वायर निकालना हो तो 5 का पहले स्क्वायर कर दो 25, 7 के बाद कौन आता है 8 आता है, तो 8 में इसका मल्टीप्लाई करा दो, कितना होगा 7 8 जा 56। जैसे 45 का निकालना है तो पहले इसका स्क्वायर करो 25, इसमें एक नंबर बढ़ा के मल्टीप्लाई कर दो 20, ठीक। वैसे 65 का करना है तो 5 का हो जाएगा 25, 6 के आगे आता है 7, तो 7 6 जा 42 प्लस 33/65 मल्टीप्लाइड में अंडर रूट 1 माइनस 56 का स्क्वायर। आइए निकालते हैं 56 का स्क्वायर, 56 इंटू 56, 6 6 जा 36, 6 हासिल है 3, 6 5 जा 30, 336, 6 5 30 का 0 हासिल है 3, 5 5 25, 25 3 28, तो ये 6 3 8 3 11, 3136 मतलब 3136।
36 अपॉन 65 का हमने अभी अगेन किया था कितना 4225, यहाँ लगा देंगे ब्रैकेट। आगे करेंगे तो हो जाएगा कॉस, ये आ जाएगा साइन इनवर्स, इसको लिख देंगे 56 अपॉन 65 मल्टीप्लाई अंडर रूट, ये इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 4225 माइनस का 1089 अपॉन में 4225 प्लस 33 अपॉन 65 मल्टीप्लाई में इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 225 माइनस 4225 माइनस 3136 होल अपॉन 4225, यहाँ लगा देंगे क्या ब्रैकेट लगा देंगे। अब आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा कॉस साइन इनवर्स, कॉस साइन इनवर्स इसको करेंगे तो हो जाएगा 56 अपॉन 65 मल्टीप्लाई में अंडर रूट 4225 माइनस 1089 कितना होगा 4225 माइनस 1089, 15 में से 9 गया 6, 11 में 8 गया 3, यहाँ 1 3136 3136 होल डिवाइड में 4225 प्लस यहाँ लिख देंगे 33 अपॉन 65 मल्टीप्लाई में अंडर रूट, इसको इसमें से घटाएंगे तो 1089 आएगा अपॉन 4225 आएगा। ठीक, अब आइए आगे सॉल्व करते हैं, इसको थोड़ा इरेज कर दे रहे हैं, उसके बाद यहाँ से थोड़ा सॉल्व करते हैं। आइए करते हैं, अब आइए आगे कर रहे हैं, यहाँ तक किए थे बाकी इरेज कर दिए हैं, अब इसको आगे करते हैं क्योंकि बोर्ड में उतना स्पेस नहीं था। आइए करते हैं तो हो जाएगा कॉस, यहाँ लिख दे रहे हैं अच्छे से साइन इनवर्स 56 अपॉन 65 मल्टीप्लाई में 3136 किसका होता है 56 का होता है, अभी हम निकाले थे यहाँ पे ऊपर, तो हो जाएगा 56 अपॉन 4225 किसका रूट होता है 65 का होता है, क्या हो जाएगा 65 प्लस में, प्लस है ना, प्लस में 33 अपॉन 65 मल्टीप्लाई में 189 अगेन किसका होता है 33 का, किसका 33 का अपॉन 4225 अगेन किसका होता है 65 का, सॉरी वो 1000 था। ठीक, आइए करते हैं तो हो जाएगा कॉस साइन इनवर्स 56 का फिर वही स्क्वायर कितना 3136 अपॉन 65 का 4225 प्लस 33 का 1089 65 का 4225, तो हो जाएगा कॉस साइन इनवर्स, इसको प्लस करेंगे तो 96 हो जाएगा 96, 15 का 5 कैरी है 1 83 11 1 2, यहाँ पे 1 1 2 3 1 4 होल अपॉन 4225 कैंसिल आउट कितना 1, तो कॉस साइन इनवर्स 1, तो 1 को अपना काम बनाने के लिए हम क्या लिख देंगे कॉस साइन इनवर्स, साइन किस साइन डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, क्या लिखेंगे साइन पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट, कितना हो जाएगा पाई बाई 2 और कॉस पाई बाई 2, हम जानते हैं कि कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, कितना 0। दोस्तों आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है इंटीजर टाइप क्वेश्चन, जिसमें हमें इंटीजर वैल्यू में आंसर पुट करना रहता है। यह जेई 2024 का क्वेश्चन जो कि है कॉट इनवर्स 3 प्लस कॉट इनवर्स 4 प्लस कॉट इनवर्स 5 प्लस कॉट इनवर्स n इक्वल टू पाई बाई 4 है, तो n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ वो भी हम फार्मूला लगा सकते हैं, कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y करके जो होता है उसको लगाएंगे, 2 पार्ट में आंसर आ जाएगा।
लेकिन हम इतना मेहनत क्यों करें जब हमारे पास tan है। इसको हम क्या करेंगे, सभी को tan में चेंज कर लेते हैं। कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कर लेंगे, क्योंकि हम लेक्चर नंबर 2 में पढ़े थे कि अगर cot इनवर्स x है उसको tan इनवर्स में चेंज करना है तो हो जाएगा tan इनवर्स 1/x। क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1/x। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स, यहाँ 3 है, क्या हो जाएगा 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/n इक्वल टू π/4। ओके, आप समझ गए। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं एक एक करके। ये थोड़ा लंबा कैलकुलेशन जाएगा तो आप लोग उबना मत, कैलकुलेशन में मेरी सहायता करना। जो थोड़ा गलत होगा या मुझसे गलत वैल्यू निकल जाए उसको आप कमेंट बॉक्स में बता देना। आइए करते हैं। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब बार बार हम फॉर्मूला नहीं लिखेंगे क्योंकि इनवर्स टेक्नोमेट्री के हम 8 लेक्चर में यही सब पढ़ते आ रहे हैं। तो करेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई 1/3 प्लस 1/4 अपॉन में 1 माइनस 1/3 इंटू 1/4 प्लस, इसको भी हम साथ साथ में करते चलें, नहीं रहने दीजिए, अलग से ही कर लेंगे। tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/n इक्वल टू π/4। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स, एलसीएम कितना आएगा 12 आएगा और 3 4 जा 12, 4 प्लस 4 3 जा 12 अपॉन 1 माइनस 1/12 तो हो जाएगा tan इनवर्स 7/12, 12 1 जा 12, 12 में से 1 गया 11, 11/12, 11/12, 12 से 12 कैंसिल, तो आ गया कितना tan इनवर्स, इसको लिख देते हैं tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/n इक्वल टू π/4 प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/n इक्वल टू π/4। अब यहाँ क्या बचा, tan इनवर्स 7/11। अब इसका पेयर बना के दोनों साथ में ले लेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। आइए करते हैं, तो हो जाएगा tan इनवर्स, इसको लिख देंगे 7/11 प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/n इक्वल टू π/4। आइए आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे हो जाएगा tan इनवर्स, इसका दोनों का लेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे 7/11 प्लस 1/5 अपॉन 1 माइनस 7/11 इंटू 1/5। यहाँ तक आप लोगों को समझ आया? उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। ना समझ आए कोई भी चीज़, अगर कोई भी आपको डाउट हो तो NCERT डिफाइनर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर एक जगह आप हमें मैसेज कर सकते हैं। प्लस tan इनवर्स 1/n इक्वल टू π/4 इक्वल टू tan इनवर्स 7/11 और 5 का एलसीएम कितना होगा 55, 11 5 जा 55, 7 5 जा 35 प्लस 5 11 जा 55 अपॉन 1 माइनस 7 1 जा 7, 11 5 जा 55 प्लस tan इनवर्स 1/n इक्वल टू π/4। यहाँ तक समझ आया? समझ आया होगा। tan इनवर्स 35 प्लस 11 कितना होगा 46, 5 1 6 3 1 4 कितना 46 अपॉन कितना हुआ भाइयों 46 अपॉन 55 होल अपॉन 55 माइनस 7 अपॉन 55, 55 से 55 कैंसिल आउट प्लस का tan इनवर्स 1/n इक्वल टू π/4। तो हो जाएगा tan इनवर्स 46 अपॉन
55 में 7 जाएगा कितना होगा 48, कितना 48 प्लस tan इनवर्स 1/n इक्वल टू π/4। इसको लिख सकते हैं 23/24। tan इनवर्स थोड़ा लिखने देखने में अच्छा लगे ना, 23/24 प्लस tan इनवर्स 1/n इक्वल टू π/4। जब भी आप हमारा लेक्चर देख रहे हो, चाहे कभी भी देखें, रिकॉर्डेड फॉर्म में तो है ही, आप वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई किया करें, आंसर बाद में मिला लिया करें। बाकी हम तो सॉल्व आपके साथ हमेशा रहेंगे ही, सॉल्व कराते रहेंगे। tan इनवर्स यहाँ इसको इरेज कर देते हैं, यहाँ करते हैं, इसको लिख देंगे, क्या लिख देंगे tan इनवर्स, फार्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर दे रहे हैं, 23/24 प्लस 1/n अपॉन 1 माइनस 1/n इंटू 23/24 इक्वल टू π/4। tan इनवर्स इधर जाएगा, क्या हो जाएगा tan इनवर्स इधर जाएगा, क्या हो जाएगा tan, तो हो जाएगा 23/24 प्लस 1/n अपॉन 1 माइनस, उसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 23/24 मल्टीप्लाई में n नीचे इसमें इक्वल टू tan π/4। वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। आइए आगे सॉल्व करते हैं, यही सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 24 इंटू n, क्या 24 इंटू n डिवाइडेड बाई 24 से 24 कैंसिल, 23 क्या आ जाएगा n प्लस n से n कैंसिल 24 होल अपॉन, ये हो जाएगा 24n माइनस 23/24n, 24n से कैंसिल आउट, तो हो जाएगा 23n प्लस 23n प्लस 24 बिल इक्वल टू, ये जाएगा इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 24n माइनस 23, 24n को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो हो जाएगा 23n माइनस 24n, 24 को उधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो किसमें चला जाएगा माइनस में चला जाएगा, इधर प्लस है तो उधर किस में चला जाएगा माइनस में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा -23 माइनस 24, तो हो जाएगा माइनस का n इक्वल टू माइनस का 47, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, n इक्वल टू कितना गया 47, n इक्वल टू 47 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। आप लोग इसको लगाइएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, 2-3 बार लगाइएगा, कैलकुलेशन इससे अच्छी हो जाएगी थोड़ा। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि जेईई मेंस 2022 में पूछा गया है, जो कि क्वेश्चन है साइन इनवर्स साइन 2π/3 प्लस कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 प्लस tan इनवर्स tan 3π/4। इसको पढ़ने से ये तो हमें पता चल गया कि क्वेश्चन किसका है, प्रिंसिपल वैल्यू का है, और ऑप्शन क्या है उसको बाद में देखेंगे, पहले ये सॉल्व करते हैं। तो इसको हम अलग अलग पहले प्रिंसिपल वैल्यू निकाल लेते हैं और तीनों को हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे, उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। आइए पहले इसका निकालते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। साइन इनवर्स साइन 2π/3 इक्वल टू, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, साइन इनवर्स का जो रेंज होता है -π/2 से π/2 विद क्लोज्ड ब्रैकेट। यह आपको एकदम चुपके से याद रखना है, क्या होता है क्लोज्ड ब्रैकेट -π/2 से π/2। अब देखिए क्या ये इसमें लाई कर रहा है, क्या ये इसमें लाई कर रहा है, लाई करने का मतलब -90 और 90 के बीच में आ रहा है। 2π/3 2/3 इंटू 180, 360 80 120, ये तो नहीं आ रहा है सर, तो इसको हम करेंगे, तो इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा साइन इनवर्स, इसको लिख सकते हैं साइन पाई माइनस, ऐसे ब्रैकेट में लिख रहे हैं पाई माइनस
π/3। पाई क्यों माइनस किए? क्योंकि हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है कि इसके बीच में लाई करे। अब π/3 इसके बीच में लाई करेगा? जी बिल्कुल करेगा। π/3 क्या होगा? 3 6 80 60 डिग्री होगा और 90 - 90 के बीच में लाई करेगा। और साइन पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में? ऐसे है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। पाई ये है, पाई में से कुछ घटा रहे हैं, किस में आ रहे हैं? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो साइन ये पॉजिटिव से क्या हो जाएगा? साइन π/3। यहाँ आगे क्या था? साइन इनवर्स था। तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट, क्या आ जाएगा? π/3। यहाँ तक समझ आया? बिल्कुल समझ आया होगा आपको। ये हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे कॉस इनवर्स, यहाँ लिखेंगे कॉस। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं कि कॉस का पॉजिटिव होगा। अगर इसको हम सिंपलेस्ट करेंगे तो, ये सिंपलेस्ट करेंगे तो जो कॉस इनवर्स की रेंज होती है वो होती है 0 से पाई, उसके बीच में लाई नहीं कर रही है। तो इसको लाई करवाने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें करेंगे कॉस 2π माइनस क्या? कॉस 2π माइनस 5π/6। 6 2 जा 12, 12 में से 5 गया 7। ठीक, ओके डन। आगे करेंगे तो हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस 2π ऐसे क्वाड्रेंट है, ये होता है 2π। 2π में से कुछ घटा रहे हैं, मतलब किस क्वाड्रेंट में आ रहे हैं? हम आ जा रहे हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको पता होगा कि कॉस क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव हो गया तो क्या हो जाएगा? 5π/6। एक बार देख लेते हैं क्या 5π/6 0 और 180 के बीच आ रहा है? तो 5/6 इंटू 180 तो हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 150 आ रहा है जी। तो हम क्या लिख देंगे? 5π/6। इतने का आंसर ए आया, इतने का आंसर ये आया। अब इसको आइए सॉल्व करते हैं। ये होगा tan इनवर्स tan 3π/4। 3π/4 मतलब 44 इंटू 3, 3 5 जा 15 का 5 हासिल 135 डिग्री tan में आ गया, tan इनवर्स के अंदर। तो ये तो नहीं होगा उसके प्रिंसिपल वैल्यू में, मतलब उसके रेंज में नहीं आ रहा है, क्योंकि tan इनवर्स का रेंज हम जानते हैं कि ओपन ब्रैकेट -π/2 से π/2, तो उसके बीच में नहीं आ रहा है। तो लाई करवाने के लिए इसमें हम कुछ करेंगे। हम क्या करेंगे? tan इनवर्स, इसको सिंपल बनाने के लिए हम लिख सकते हैं पाई माइनस π/4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। किस क्वाड्रेंट में आ गया? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या करेंगे? सेकंड क्वाड्रेंट में, सॉरी थोड़ा गलती हो गई, यहाँ आगे tan कर दे रहे हैं, यहाँ tan। तो tan पाई सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया ना, पाई में से कुछ घट रहा है, पाई में से कुछ घट रहा है, कितने आ रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में। tan सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? निगेटिव होता है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? इक्वल टू tan इनवर्स माइनस कर दे रहे हैं, पहले माइनस जो है लगाओ, अंदर ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं। tan -π/4, ओके। tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट, आ गया -π/4। आपको ये डाउट आ रहा होगा कि हम पाई में से ही क्यों घटाए और π/4 क्यों घटाए? तो ये जो हर होता है इसी को हम लेके घटाते हैं, और यहाँ पे ये बन जा रहा है क्या? देखिए पाई -π/4 -90 और 90 के बीच आ रहा है -45 जी आ रहा है, मतलब ये इसके प्रिंसिपल वैल्यू में है। अब ये तीनों वैल्यू को हम ऐड करते हैं, तो ये है π/3 प्लस 5π/6 माइनस का π/4। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 6 4 3, एलसीएम 12, एलसीएम 12, 3 4 जा 12, 4π प्लस 6 2 जा 12, 10 2 जा 10π, 5 2 जा 10, 10π प्लस 4 3 जा 12, कितना आ गया? 3π। इसका आ गया माइनस का, यार आप लोग याद नहीं दिलाते हो, मैं भूल जाता हूँ। ये कितना हो गया? माइनस का 3π। तो पॉजिटिव पॉजिटिव वाला जोड़ लेंगे, कितना हो गया? 14π माइनस का 3π अपॉन में 12, ये हो गया कितना? 11π अपॉन 12। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 11π अपॉन 12। तो दोस्तों ये हमारा
आखिरी लेक्चर था इस इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का। अब आगे हम मिलते हैं मैट्रिक्स चैप्टर में। आप लोगों को जो डाउट आए कमेंट बॉक्स भर दीजिए एकदम। चलिए चलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक को दबा दीजिए।